नमस्कार बच्चों, अपनी हिंदी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है कबीर दोहावली। 9वीं कक्षा का प्रथम भाग है जो पहला पाठ कबीर जी की दोहावली। कबीर जी के दोहों को एक नाम दिया गया है कबीर दोहावली। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कबीर दास जी थे कौन। कबीर दास जी भक्ति शाखा में संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इसीलिए उन्हें संत कबीर दास या कबीरा के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर जी की भाषा को सधुकड़ी व पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषाओं में हमें अलग अलग भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। पंचमेल अर्थात 5 भाषाओं का मेल, अतः इसे सधुकड़ी और खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कबीर जी की रचनाएं अथवा कृतियाँ जो उन्होंने दोहे लिखे, दोहावली बनाई, तो इसको 3 कृतियों में बांटा गया है, साखी, सबद और रामायणी। तो इनका जन्म 15वीं सदी के बीच में हुआ। ये रहस्यवादी कवि और संत थे। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानश्री निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। उनका लेखन सिखों के श्री आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। जब आप आदि ग्रंथ साहिब पढ़ते हो तो उसमें भी कबीर जी के दोहों का विवरण मिलता है। हाँ जी, तो पहला दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिस हृदय में सांच है ता हृदय में आप। तो प्रसंग के लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के दी है कि कैसे लिखना है। आज मैं केवल भावार्थ अर्थ बताऊंगी। इसमें कवि कह रहे हैं कि सत्य की तुलना में दूसरा कोई तप नहीं है। सांच का अर्थ है सत्य के बराबर कोई तप तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर दूसरा पाप नहीं है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो अर्थात मतलब हम पाप कर रहे हैं। जिसके हृदय में सच सत्य रम गया हो वहाँ हरि का अर्थात ईश्वर का निवास सदा ही रहता है। वैसे तो ईश्वर हर एक मन में रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है उसके हृदय से ईश्वर कभी भी जाते नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। इसमें कबीर जी कह रहे हैं साधु अर्थात सच्चा व्यक्ति जो होता है वो मन के भाव को जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, वह उसको समझता है। वह भाव का भूखा होता है, धन का लालची नहीं। भूखा भाव का अर्थात आप उसे भाव दो, आदर दो, सम्मान दो, इज्जत दो, वो आपसे धन की आशा नहीं रखेगा। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। तो जो संत की वेशभूषा में दर दर घूमकर धन की लालसा रखते हैं, धन की भूख रखते हैं, मांगते हैं, वो सच्चे साधु नहीं होते। वह तो केवल एक वेश धार कर घूम रहे हैं साधु संत का। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इसमें संत शिरोमणि कबीर दास, शिरोमणि मैंने यहाँ क्यों बोला है, क्योंकि वो सबसे ऊपर काव्य में आते हैं। संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि जैसा भोजन खाओगे आप वैसा ही मन बनेगा आपका, और जैसा जल अर्थात पानी पियोगे वैसी ही वाणी अर्थात हमारी बोली होगी। अगर हम शुद्ध भोजन खाते हैं, सात्विक आहार जिसमें किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु की हत्या करके नहीं खाया गया, और पवित्र जल पीते हैं, साफ शुद्ध जल, मन और वाणी दोनों ही पवित्र सच्चे स्वच्छ हो जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार की हम संगति करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। भोजन और पानी हमारी संगति में ही आता है। तो अच्छा भोजन खाइए ताकि मन अच्छा और शांत रहे, साफ स्वच्छ ठंडा पानी पीजिए ताकि आपकी वाणी में भी निर्मलता और मिठास भर जाए। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिए तो शीतलता न तजंत। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट मिल जाएं फिर भी वह अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ता, अर्थात वो बुराई के रास्ते पर नहीं चलता। सज्जन व्यक्ति वो होता है जो सज्जनता दिखाता है, भला दिखाता है
उसे चाहे कपटी दुष्ट लोग मिल भी जाएं, वह अब भला करना नहीं छोड़ता। जिस प्रकार चंदन, जो कि बहुत खुशबूदार पेड़ है, उस पर अगर सांप लिपटे भी रहते हैं तो वह कभी भी अपना इत्र, खुशबू देना, शीतलता देना नहीं छोड़ता। अब देखो, चंदन का पेड़ एक है, उस पर हजारों सांप लिपटते हैं। सांप में विष है, लेकिन चंदन में इत्र और अमृत जैसी शीतलता है, तो वो अपना स्वभाव ना बदलता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग हैं जो मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए हैं। मतलब जन्म होता है, थोड़ा बड़ा होते ही व्यक्ति को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पढ़ते पढ़ते वो बूढ़े भी हो जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन वो विद्वान नहीं बन पाते, अर्थात ज्ञानवान नहीं बन पाते। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर जी कहते हैं केवल किताबें पढ़ने से कोई विद्वान ज्ञानवान नहीं बनता। ढाई अक्षर प्रेम का, प और म 2 शब्द पूरे हैं और र बीच में आधा डाला हुआ है, तो ये ढाई अक्षर हैं जो प्रेम की भाषा को यहाँ समझाया गया है। अगर हम प्रेम से बात कर, प्रेम से किसी का काम कर दें, किसी समस्या का समाधान कर दें, पढ़े सो पंडित होए, तभी हम अच्छी तरह से ही अपनी पहचान बना सकते हैं, विद्वान और ज्ञानवान बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी माना जाता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अर्थात कोई भी व्यक्ति दूसरों में बुराई खोजने में घूमता रहता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, लेकिन संसार में बुराई खोजने चले तो जब मुझे देखते ही देखते कोई व्यक्ति इतना बुरा ना मिला, सब में, क्योंकि मैं खुद अच्छाइयाँ भी देख पा रहा था, तो मुझे बुराई दिखाई नहीं दी। लेकिन जब मैंने अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो मुझे उसमें भी पाप और कई बुराइयाँ नज़र आई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो मैंने मन में जब झांका तो मुझसे बुरा कोई नज़र ही नहीं आया। अर्थात दूसरों में कमियां और बुराइयां ढूंढने से अच्छा है पहले हम अपने मन में झांक कर अपनी बुराइयां और अपनी कमज़ोरियों को देख लें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि हमें हर काम को धीरे धीरे करना चाहिए, आराम से समय पाकर ही सब कुछ होता है। जिस प्रकार हम कहें कि माली आज एक पौधा लगा रहा है छोटा सा, और सोचे उसको 1 घड़ा रोज़ पानी देने की बजाय 100 घड़े इकट्ठे डाल दूं, तो क्या उस पर फल आ जाएगा? कभी नहीं, वो पौधा ही गल जाएगा, टूट जाएगा, फूल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि फल तो तभी आएगा जब उसमें उसकी ऋतु आएगी, धीरे धीरे वो विकसित होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। अगर आप आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो अभ्यास करते जाओ धीरज से, कमी निकलती है उसको सुधारते रहो, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ अच्छे रूप में ही फल प्राप्त अवश्य होगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। इसमें कबीर जी कह रहे हैं सच्चा साधु सब प्रकार के भावों से ऊपर होता है। उससे यह ना पूछो कि उसकी जाति कौन सी है, वह कितना ज्ञानी है, यह जानना ज़रूरी है। क्योंकि जाति कोई भी हो, छोटी बड़ी हो, लेकिन उसमें ज्ञान कितना है, इस चीज़ का हमें जानना ज़रूरी है। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य निश्चित करती है, ना कि म्यान। बच्चों, म्यान शब्द नया है, इसका अर्थ है जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार का कवर जिसको हम समझ सकते हैं। तो म्यान कितनी भी सुंदर हीरे जवाहरात से जड़ित क्यों ना हो, लेकिन अगर तलवार अच्छी धारदार नहीं है तो ऐसी म्यान का भी कोई लाभ नहीं। अतः जाति का कोई फ़ायदा नहीं पूछने का। अगर ज्ञानवान कोई भी है तो उसकी कोई भी जाति हो समझना चाहिए, उसे ज्ञानी है।
कबीर तन पंछी भये, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी संगति करे तैसा ही फल पाए। कबीर जी कहते हैं कि संसार में रहने वाला व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर वहीं उड़कर चला जाता है। लेकिन सच क्या है? वो तो ये है कि जो जैसा साथ करता है वैसा ही फल पाता है। कि कबीर तन पंछी भया, तन हमारा शरीर है जो पंछी जैसा हो गया है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, जैसे पक्षी उड़कर चला जाता है, हमारा मन भी वैसे वैसे हमें उड़ाता है कि आज यहाँ चलें, आज वहाँ चलें। लेकिन जो जैसी संगति करे, अगर वो अच्छी संगति में जाता है तो अच्छा फल प्राप्त करता है, बुरी में जाए तो बुरा फल प्राप्त करता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति, अति शब्द कहता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, भला अच्छा नहीं, और ना ही चुप रहना बहुत ज़्यादा अच्छा है, अर्थात ज़रूरत अनुसार बोलना ही ठीक है। जैसे अति का भला न बरसना, अगर बादल ज़रूरत से ज़्यादा बरस जाए, बरसात हो जाए तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। और अगर बहुत धूप निकलती रहे तो सूखा पड़ जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो अत्यधिकता प्रत्येक चीज़ की बुरी है। हर चीज़ को एक मर्यादा में रहकर ही संभालना करना अच्छा रहता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इसमें कबीर जी ने बनावटीपन के बारे में बताया है कि कोई व्यक्ति जो होता है हाथ में माला लेकर सारा दिन मोतियों को घुमाता रहता है, राम 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 करता रहता है, लेकिन मन में चोर का भाव है, इधर उधर भी देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं ये काम उससे कैसे निकलवा लूँ। तो मन का जो फेर है वो तो परमात्मा के नाम पर टिका ही नहीं, केवल हाथ चल रहे हैं। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं? मन का, हमारे मन के अंदर जो मन का है ना, उसको रोको, उसको परमात्मा के साथ लगाओ, तभी हमारा जो जीवन है सफल होगा। क्योंकि मन के भाव बदलने आवश्यक हैं। मन की हलचल शांत जब तक नहीं होती तब तक कोई फ़ायदा नहीं हाथ की माला जपने का। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब। इसमें कबीर जी कह रहे हैं, मथता समय की बता रहे हैं कि हम कहते हैं आज रहने दो, आराम कर लें, कल ये काम करेंगे। नहीं, जो काम कल करने को सोच रहे हो, अगर समय आज है तो आज ही कर लो। यद्यपि जबकि हम तो ये कहेंगे बल्कि कि आज की अपेक्षा भी अभी अगर समय है तो अभी भी कर लो। पल में परलय होएगी, पता नहीं समय बदलते कब दुनिया नष्ट हो जाएगी और तुम सोचते ही रह जाओगे कि मैंने तो ये करना था अभी। बच्चों, जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि अचानक से कोरोना के समय में कैसे दुनिया में एक ठहराव सा आ चुका है, तो हमें जो काम कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। ये नहीं कल करेंगे परसों करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको कबीर दास जी के जो दोहों की मैंने संक्षिप्त अर्थ बताए हैं उनको आप समझोगे और दूसरे लिंक से सप्रसंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर इसकी व्याख्या करोगे। बच्चों, आपको वो जो परीक्षा शुरू हो रही है टेस्ट ऑनलाइन, उसमें भी ये टॉपिक आएगा विषय, तो आपको चाहिए कि इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त अवश्य करें। कोई कमी लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, अच्छा लगे तो भी बताएं, और जिसने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो भी करें। धन्यवाद।